गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने 33 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और इस लेक्चर में हम 34th क्वेश्चन में मूव करेंगे। आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस जो हैं ये फ्रैक्शंस पे बेस्ड है, मतलब परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन, और जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि रेशियो मेथड, रेशियो पे भी हाउ टू कंबाइन टू रेशियोज, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन है। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? इफ़ 60% ऑफ ए नंबर इज़ 120 मोर देन 20% ऑफ ए नंबर, देन 28% ऑफ द नंबर इज़ लेस देन 33 होल 1/3% ऑफ द सेम नंबर बाई। If 60% of a number is 120 more than 20% of the number, अब देखो, if 60% of a number, 60% of a number is 120 more than 20% of the number, तो 60% of a number, किसी नंबर का 60% और किसी नंबर का 20%, तो किसी नंबर का 60% उस नंबर के 20% से कितना ज़्यादा है? 40% ज़्यादा है। इट मीन्स 40% ऑफ नंबर, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 60, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दें, 60% ऑफ अ नंबर, नंबर को लेट अस अज्यूम x, 60% ऑफ अ नंबर मीन्स 60% ऑफ x इज 120 मोर देन 20% ऑफ x, मीन्स -120% ऑफ x इक्वल टू 120। 60% ऑफ x इक्वल टू 120 प्लस 20% ऑफ x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 40% ऑफ x इज इक्वल टू 120। 40 से दिस गोज 3 टाइम्स, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 300। सो द नंबर इज 300। फिर क्या बोला गया है? देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 होल 1/3% ऑफ द सेम नंबर बाई। तो 28% और 33 होल 1/3% में कितने का अंतर है? 5 होल 1/3% का अंतर है। मीन्स आंसर जो आपसे पूछा गया है दैट इज 33 होल 1/3% माइनस 28% ऑफ x, मीन्स 33 होल 1/3% ऑफ x माइनस 28% ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट कम्स आउट टू बी 5 होल 1/3% ऑफ x, दिस इज 16/3% ऑफ x, दैट इज 300। यहाँ से 3 से 100 बार चला जाएगा, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी 16 इंटू 3 दैट इज 48। आई थिंक यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है। ओह अच्छा, इट इज आस्किंग इन परसेंटेज, परसेंटेज में पूछा गया है। If 60% of a number is 120 more than 20% of the number, then 28% of a number is less than 33 whole 1/3% of the number by. These are options in percentage. यहाँ पे हमने इसको ऐसे निकाल दिया, but the options are in percentage. So आंसर ये नहीं होगा, बट आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे आपका 16/3% ऑफ 300 था, इसको आप ऐसे ही रहने दें, तो आपका जाता है 48, मतलब 28% ऑफ द सेम नंबर इज लेस देन 33% ऑफ द होम नंबर बाय 48। नो, तो ये परसेंटेज में पूछा है, इसका मतलब 48 अपॉन 1/3 इंटू 48, no 1/3 into 300,
आई थिंक क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इस वजह से हम क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, मतलब किसी नंबर का 60% उसके 20% से 120 ज़्यादा है, मतलब 40% ऑफ द नंबर इज 120, तो 40% ऑफ द नंबर मीन्स 43 या 120, सो x इक्वल टू 300, मतलब नंबर क्या है 300 है। देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 होल 1/3% ऑफ द नंबर बाई, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज में बताना है, हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। तो 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 होल 1/3% ऑफ द नंबर बाई, सो लेट अस 28% ऑफ द नंबर क्या होगा, यहाँ से हम 28% ऑफ द नंबर निकाल लेते हैं। 28% ऑफ 300 क्या हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 28 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 24 और ये आपका 60, तो ये 84 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका 33 और 1/3% ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ 300 दैट इज़ 100। तो पूछा क्या गया है, 28% नंबर इज लेस देन नंबर बाई। अब देखो 28% नंबर क्या है 84, 33 और 1/3% नंबर क्या है 100, तो इसका मतलब 84 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 100। 84 100 से कितने परसेंट कम है, तो 16 कम है आउट ऑफ 100, सो इट कम्स आउट टू बी 16%, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी है, सो आपको यहाँ पे लैंग्वेज बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर जो आएगा आपका 16% आ जाएगा, ठीक। Now let us move on to question number 35. क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B. C is what percentage more than A. Option A is 125, option B is 100, option C is 75 and option D is 90। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेज A is 75% less than B, A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B. C is what percent more than A? तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इज सेइंग A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B. C is what percent more than A? आपको एक चीज़ बता दें, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बिकॉज हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है, आपको जस्ट क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ के उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। सो A is 75% less than B. A is 75% less than B. इसका मतलब क्या है, A B से 75% कम है, A B से 75% कम है, मतलब B अपने आप में 100% है तो उससे 75% कम है।
मतलब ए क्या हो जाएगा, बी, ए इज़ 75% लेस देन बी, मतलब बी से 75% कम है। मतलब ए क्या है आपका, ए इज़ 25% ऑफ बी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ए इज़ 75% लेस देन बी, ए बी से 75% कम है, तो बी अपने आप में 100% होता है। बी से उस 100% से 75% और कम कर देंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 25% ऑफ बी। ए मतलब बी का 25% है। यहाँ से आप लिख सकते हैं 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, तो ए को आप लिख सकते हैं b/4। ए की वैल्यू आ जाएगी b/4। यहाँ पे जो दिया आपको C is 75%, C is 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4, 3/4 ऑफ A माइनस B, ये आ गया C की वैल्यू। C is what % मोर देन E। अब हमें A, B और C की वैल्यू निकाल लेनी है, सो क्वेश्चन विल बी डन। अब हमें यहाँ पे आपको एक चीज़, हाँ, अगर आप ए बी सी की वैल्यू ना भी निकाले तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे पूछा गया है सी इज़ व्हाट % मोर देन ए, मतलब आपको ए और सी का रेशियो निकाल लेना, सो क्वेश्चन विल बी डन। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 4a, सो वी आर राइटिंग 4a इंस्टेड ऑफ बी। तो c इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए माइनस 4a। देखिए a माइनस बी दिया है, डिफरेंस बिटवीन a एंड b, सो इट कैन बी a माइनस बी और b माइनस a। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस a, 4a माइनस a। सो c की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू 3a। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ a, c बाई a इज इक्वल टू 9/4। पूछा क्या गया है, c इज व्हाट % मोर देन a। c ए से कितना ज़्यादा है, 5/4। 5/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 इज 25%, दिस कम्स आउट टू बी 125%। सो आंसर आपका आ जाएगा 125। इजी से क्वेश्चन में भी आप कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको ए और सी का रेशियो निकाल लेना है बस। इसको करने का एक और तरीका है, रेशियो मेथड। ए 75% लेस देन बी, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, ए 75% लेस देन बी, मतलब बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये ए बी का रेशियो आ गया। फिर सी 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी का रेशियो आ गया। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ए अपॉन बी, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सेम ही चीज़ है, आप ए और बी का रेशियो 1:4, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ए और बी का रेशियो 1:4 आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको या तो आप रेशियो से कर सकते हैं या तो आप परसेंटेज का बेसिक लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now let us move on to question number 36. Question number 36 क्या कहता है, if A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what % will
सी बी मोर देन ए, ये आपको क्वेश्चन पूछा है एंड यू हैव टू डू दिस टू 1 डेसिमल प्लेस। 33.6%, 32.2% और योर 43% और 28%। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इफ A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percent C will be more than A? So क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन इज सेइंग A is 28% more than B है, A B से 28% ज़्यादा है और C is 25% लेस देन सम ऑफ A एंड B। C A और B के सम से 25% कम है, मतलब C क्या है, A और B के सम का 75% है। देन बाई वॉट परसेंट विल C बी मोर देन A, मतलब वी हैव टू फाइंड C और A का रेशियो। देखिए A इज 28% मोर देन B, A क्या है, B से 28% ज़्यादा है, मतलब B अपने आप में 100% होता है, तो B से 28% ज़्यादा है, मतलब A क्या हो जाएगा आपका। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन से ना करके रेशियो से करके आपको दिखाते हैं क्वेश्चन को, ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कैसे आप निकालेंगे, दिस 4% इंटू 7। मैंने आपको कई बार बता दिया 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1/25 इंटू 7, दिस कम्स टू बी 7/25। तो ये होती है 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/25। अब आप यहाँ से A और B का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए A इज 28% मोर देन B, B की वैल्यू अगर 25 है तो 25 का 28% क्या हो जाएगा, 7, तो A क्या हो जाएगा, उससे 7 ज़्यादा, मतलब इट विल कम्स आउट टू बी 32। ये हो गया आपका A रेशियो B, ठीक। फिर आपसे क्या बोला है, C इज 28% लेस देन, C इज 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। A और B का सम अपने आप में 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उससे 25% कम, मतलब आपका C जो हो जाएगा, C 75% ऑफ सम ऑफ A एंड B, मतलब C 75% इंटू 75% की वैल्यू 3/4 ऑफ A प्लस B। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट चाहें तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि A/B इज 32/25, ठीक। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा गया है C और A का रेशियो, अगर आपको पता चल जाएगा सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो रेशियो निकालना यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। सो यहाँ से आपको पता है कि A की वैल्यू 32 के समथिंग आएगी, B की वैल्यू 25 समथिंग आएगी, तो उसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो A प्लस B आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 57। तो C की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3/4 इंटू 57K, समझे। यही तो आएगी आपकी। A प्लस B क्या हो जाएगा, आप देखो A की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, A इक्वल टू 32K, B की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से 25K, तो A प्लस B आपका हो जाएगा 57K। तो यहाँ से आपने C को निकाल लिया, A निकल गया आपका। अब C/A आप निकाल लें, C/A आप जब करेंगे सो K से K कट जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी 3/4 इंटू 57 अपॉन नीचे आपका रहेगा 32। अब आप इसे फर्दर जब करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा,
57 इंटू 3 और ये हो जाएगा 4 इंटू 32. दिस कम्स आउट टू बी 128 एंड दिस कम्स आउट टू बी 171 अपॉन 128. ये आ जाएगा आपका सी और ए का रेशियो. तो पूछा गया देन बाई व्हाट पर्सन विल सी बी मोर देन ए. तो आंसर जो आपका आ जाएगा, योर आंसर कम्स आउट टू बी मोर देन ए. 128 आपका यहाँ पे आ गया, फिर 171 माइनस 128, ये आप जल्दी से कर सकते हैं. यहाँ पे 11 3 आ जाएगा, फिर आपका 4 43 नो हाँ 43. दिस इज 43 इंटू 100%. तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 43 इंटू 3 क्या होता है कब 120 1/3 टाइम्स आपका. आप इसे ऐसे देखें ध्यान से, 43 से अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स जा रहा है. 43 इंटू 3 क्या होता है 129 आई थिंक. तो ये 128 है, मतलब ये 1/3 नहीं, उससे थोड़ा सा कम जाएगा, उससे थोड़ा सा कम जाएगा. अगर ये तो 33.33 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 33.6 है. सो दिस विल बी योर आंसर. इसको करने का एक और इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ. पहले आप ये देख लीजिए, इसमें भी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी. ये आपको समझ में आएगा लास्ट में हमने इसे कैसे सॉल्व किया. देखिए ये 43 अपॉन 128 है. 43 से ये 3 टाइम्स नहीं जाएगा. मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, बट ये 3 टाइम्स नहीं जाएगा. 43 से ये जाएगा 3 से थोड़ा, बहुत ही थोड़ा सा कम. सो ये 43 से 3 टाइम्स तब जाता है जब यहाँ पे 129 होता, बट ये है 128, मतलब ये 3 टाइम्स से कम जाएगा. अगर ये 1/3 होता तो फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज होता है 33.6, बट ये 1/3 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये 1/2.999 समथिंग है. तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा 33.3 से. तो ये 33.6 आपको सारे ऑप्शन फॉर दिए, तो इस वजह से ए ऑप्शन विल बी योर आंसर. अब इसको करने का एक और इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसा है देखिए. ये ऐसा तरीका है जो मे बी अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता, आपको रेशियो लेना नहीं आता, सो आई थिंक ये आप नहीं कर पाएंगे. बट नेक्स्ट तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इजी. ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी. अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ए इज 28% मोर देन बी, मतलब ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे, एंड सी 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी. तो अगर मैं बी को मैं ए बी सी लिख देता हूँ, देखो ए बी सी, मैंने बी को 100 मान लिया, ठीक. लेट सपोज किया है मैंने कि बी की वैल्यू 100 है. सो ए इज 28% मोर देन बी, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 128, ठीक. फिर क्या बोल रहा है, सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, मतलब सी आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 75% ऑफ 228. 75% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 3/4 इंटू 228, और ये 4 से आपका जाएगा 4 पंचे 20 और 57 इंटू 3 ये आपका जाएगा 171. अब आपका देखिए ए बी और सी, ए की वैल्यू अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी, सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक. तो पूछा है आपसे देन बाय व्हाट पर्सन विल सी बी मोर देन ए. तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसी पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने पिछले मेथड में जो हमने किया था, सेम वहीं पे पहुँच जाएंगे आप. ठीक. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे.
क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? द इनकम ऑफ X is 42% more than that of Y. And the income of Z is 45% less than the sum of the incomes of X and Y. By what percent is the income of Z less than the income of X, less than the income of X. Option A is 5.9%, ऑप्शन बी इज़ योर 6.7%, ऑप्शन सी है आपका 6.3% एंड ऑप्शन डी इज़ 5.6%. तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है. आपको क्या कहा गया? द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन द इनकम ऑफ वाई एंड द इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई. बाई वॉट परसेंट इज द इनकम ऑफ जेड लेस देन इनकम ऑफ एक्स. अब इसको करने का एक तरीका देखिए. द इनकम ऑफ एक्स 42% मोर देन दैट ऑफ वाई. अगर वाई की इनकम को लेट इनकम ऑफ वाई let income y be 100. अगर y की इनकम 100 है तो x की इनकम क्या हो जाएगी? 142, क्योंकि उससे 42% ज़्यादा है. फिर क्या है? इनकम ऑफ z इज 45% लेस देन द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ x एंड y. मतलब z की इनकम क्या है? 45% ऑफ x प्लस वाई. तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 11/20 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका? 242. ये आपका जो 11/10 इंटू 121. z की वैल्यू ये हो जाएगी. ठीक, देखो इनकम ऑफ y को हमने 100 माना तो x की वैल्यू इतनी हो जाएगी. z की वैल्यू क्या हो जाएगी तब? इतनी हो जाएगी 100 इंटू 121/10. तो पूछा गया है व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ z लेस देन द इनकम ऑफ x. तो x की इनकम z से कितने परसेंट कम है? z से कितने परसेंट कम है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें सो यू कैन डू तो अगर आप यहाँ पे रेशियो लेंगे x और इसका x रेशियो z अगर आप करेंगे मीन्स x अपॉन z, तो आपका क्या आ जाएगा? 142/11 इंटू 121 इंटू 0 ऊपर आ जाएगा. तो आपका कितना आ जाएगा? 1420/1331. यही तो आ जाएगा. तो पूछा है कितना ज़्यादा है? What percent is the income of Z less than the income of X. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? It comes out to be 89/1420 into 100%. This is approximately equal to 6.3%. आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा
यहाँ पे हमने सपोज़ किया है, हमने सपोज़ किया कि y की वैल्यू 100 है। फिर y की वैल्यू अगर हमें पता सपोज़ करेंगे तो y से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई तो हमें z की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि z की इनकम x से कितने % कम है, तो हम वहाँ पे x और z का रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लेने के बाद 1420 मीन्स 1420/1331 आ जाएगा। उसके बाद आप जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अभी हमने 37 क्वेश्चन पे हम आ गए। हमने इस क्लास में भी मतलब आधे घंटे के बीच हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से करने को बताया। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब।